ओम शांति। सुनते हैं आज 3 जून 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने निरंतर योग युक्त बनने की कौन सी सहज युक्ति है, फिर बाबा ने बताया कमल आसन पर स्थित होने के लिए क्या करना है, और तीसरा बाबा ने बताया बोझ कितने प्रकार के हैं जिन्हें ख़त्म करना है। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। तो विशेष सुनते हैं 3 जून 71 के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज का दिन कौन सा है? भट्ठी का दिन है। भट्ठी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्ठी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है, क्योंकि भट्ठी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह गिफ्ट कौन सी है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी व्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भट्ठी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्ठी द्वारा प्राप्त करनी है? तो बाबा ने पहला तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, और फिर बाबा ने कहा इसको यूज़ करना। फिर अब बाबा कह रहे निरंतर योग युक्त वो अवस्था भट्ठी में बनानी है। तो उसके लिए कौन सी सहज युक्ति है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकते हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। बाबा मुख्य आसन पर स्थित रहो। कमल आसन कितना कमल आसन को दिखाते हैं। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा जितना अब ये कमल आसन। बाबा कहते देखो ज्ञान युक्त भी है, प्रकाश रूप भी है, लाइट भी बनना पड़े। तो समझो कमल आसन पर स्थित है।
और कमल आसन जितना होगा उतना भविष्य में सतयुगी दुनिया में राज्य सिंहासन मिलेगा। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया, हर वक्त कमल आसन पर बैठे हुए, न्यारा और प्यारा ये कमल आसन, कीचड़ की एक छींट भी न पड़े, ये कमल आसन। तो बाबा ने कहा अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकते हो, अर्थात स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो, तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। हाँ, कैसे सब देवी देवताओं को कमल आसन में दिखाते हैं, कितना सुंदर बाबा ने राज स्पष्ट किया आज। तो बाबा ने कहा कि भट्ठी में आए हो, अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए वह सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्ठी में खत्म करके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, अब सुनिए ध्यान से, कौन कौन से बोझ जो हम ले लेते हैं और हमें नहीं लेने चाहिए, सुनिए। चाहे मन के संकल्पों का बोझ, चाहे संस्कारों का बोझ, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्ठी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस ये भट्ठी है। तो बाबा ने कहा इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझें कि यह सच्चा सोना है। सारे बाबा भट्टी वालों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं है। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। बाबा ने कहा विशेषता को जानते हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते का है लेकिन कोमल है। कोमल और सख्त चीज़ें होती हैं ना। अब कोमल का भी राज समझिए बाबा से। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती। छोटे बच्चों की हड्डियां पहले कोमल होती हैं और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती हैं। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कारों वाले तो नहीं होना। फिर दादी जी विशेष 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना। विश्व के राजे बनने वालों को सर्व आत्माओं को राजी रखना है। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा रहती है। अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रहे हो। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगे? निरोगी,
शक्ति रूप न्यारी और प्यारी इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो, यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए, तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में क्या होता, एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। कहीं पूछते रहते हैं कि भाई हम रोज योग लगाते हैं, हमें पता कैसे लगे 25% विकर्म नष्ट हुए हैं, 50% हुए, 75% हुए हैं, कितने हुए हैं और कितने करने बाकी हैं? बाबा ने उत्तर दे दिया, विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो विकर्म भस्म होने चाहिए, तो उससे कितना परसेंट में हल्का शक्तिशाली, उतने परसेंट विकर्म भस्म। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझते हो, अति प्रिय, मेरे से प्रिय कोई नहीं, और बाबा से प्रिय मेरे लिए कोई नहीं। बाबा सारी दुनिया में प्रिय ते प्रिय वस्तु कौन? शिव बाबा। और बाबा का भी मैं सबसे प्रिय हूँ, बाप दादा के अति प्रिय समझते हो। ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय बन गए हो? बताओ। कोई ना कोई तो बाबा ने विशेषता दी है, उन विशेषता को बुद्धि में रखो जिससे अति प्रिय बन गए। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक के ही लगन में मगन रहने वाले बाप को अति प्रिय हैं। समझा? अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मधुर महावाक्य जो बाबा ने बताया कि क्या करना है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को सदैव प्रयोग में लाना है। दूसरा, निरंतर योग युक्त बनना है तो कमल आसन पर बैठना है, और कमल आसन को धारण करना है तो डबल लाइट और प्रकाश स्वरूप बन के रहना है। और बाबा ने खास जो कहा, कोई भी प्रकार का बोझ ना हो, बंधन मुक्त। अच्छा जी, कल विशेष अभ्यास करते रहना है कमल आसन का। बाकी 1900 बहुत भाई बहनों की इच्छा थी, 1969 की मुरलियों के भी 21 पॉइंट हमें नहीं मिले, 70 के तो मिले हैं, 69 के नहीं मिले। तो आप सबको खुशी हो कि आज विशेष तारीख 25 को सुबह वो लगभग 8-9 बजे अपलोड की गई है। 69 की भी निकला हुआ मक्खन 350 पॉइंट में से पहले 80 स्क्रीन की, फिर 21 जो बड़ी पावरफुल एक पॉइंट उड़ाने वाले, तो वो आप इस ज्ञान योग चैनल पे निकाल के उसको आप अवश्य सुने और नोट कर लें, फिर याद करें। और एक अलग डायरी बना लें 69 की, 70 की, आपको वर्ष वाइज चुन के खास देंगे, और उनको याद कर लिया ना, आपको कभी भी अवस्था में विघ्न आएगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। और मुझे उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी मैसेज देंगे कि हमने याद कर लिया। ओम शांति।